अरे मुझे पित्त हुआ है, मुझे कफ की वजह से सर्दी हुई है, मुझे वात की वजह से जोड़ों का दर्द शुरू हुआ है। क्या सही में आप सभी ये जानते हैं? मैं डॉक्टर रमा उल्लास कुलकर्णी, आयुर्वेद की पदव्युत्तर, देहात में मेडिकल प्रैक्टिस का 42 साल का अनुभव और 67 साल का जीने का तजुर्बा। हम सभी कहेंगे कि हाँ, हम ये जानते हैं, लेकिन आयुर्वेद कहेगा अति परिचयात अवज्ञा। तो आओ आयुष्य के वेद को समझें, जो हमारा अपना है। जन्म लेते वक्त हम कौन सा कपड़ा यानी कौन सा शरीर पहन कर आए हैं, उसे जानें। वैसे तो भगवत गीता में बताया है, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पंच महाभूत मन बुद्धि अहंकार, इनसे 8 प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकृतियां बनती हैं। और आयुर्वेद कहता है त्रिदोष सप्तधातु और मल, इनमें मन बुद्धि अहंकार मिला दिया जाए तो जीता जागता इंसान सामने खड़ा रहता है। तो सबसे पहले जानेंगे त्रिदोष के बारे में, यानी वात पित्त कफ। जब ये प्राकृतावस्था में रहते हैं तब शरीर का संरक्षण करते हैं और आयुष्य का बल बढ़ाते हैं, लेकिन जब ये विकृतावस्था में रहते हैं तब शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं और आयुष्य की हानि करते हैं। वैसे तो ये शरीर व्यापी है, लेकिन फिर भी शरीर में इनके कुछ विशेष स्थान हैं। नाभि के नीचे वात दोष, हृदय से ऊपर कफ दोष, मध्य में पित्त स्थित है। उसी तरह त्रिदोष सभी काल में शरीर में भी यानी शारीरिक प्रकृति में भी और सृष्टि की प्रकृति में भी व्याप्त है। फिर भी कालानुसार उम्र के हिसाब से बचपन में कफ की मात्रा अधिक रहती है, जवानी में पित्त की मात्रा अधिक रहती है और बुढ़ापे में वात काल अधिक रहता है। उसी तरह समय के अनुसार दिन और रात के आखिर में वात काल ज़्यादा रहता है, मध्य में पित्त काल और अंततः कफ की बढ़ोतरी रहती है। और भोजन के शुरू में कफ काल, भोजन के मध्य में पित्त काल और अंततः वात काल प्रकोपित रहते हैं। ऐसे ही दोषानुसार हर एक आदमी का अग्नि कम ज़्यादा रहता है, यानी पाचक अग्नि। वाताधिक्य वाले उनका अग्नि विषम रहता है। जैसे कभी इनको भूख लगती है तो कभी इन्हें नहीं भूख लगती। पित्ताधिक्य वालों का अग्नि तीक्ष्णाग्नि रहता है, इन्हें भूख सहन नहीं होती। खाने में थोड़ी सी देर हो जाए तो सर में दर्द होता है, चिड़चिड़ होती है, चक्कर आने लगते हैं, जी मचलता है। लेकिन कफ अधिक के लोगों का अग्नि मंदाग्नि कहलाता है। इनका पेट भरा पड़ा रहता है, इन्हें जल्दी भूख नहीं लगती। लेकिन जब ये तीनों अग्नि समाग्नि रहते हैं तब वक्त पे भूख लगती है, खाया हुआ खाना हजम होता है। उसी तरह अब जानेंगे कोष्ठ के बारे में। यकृत, प्लीहा और आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन और छोटा इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सब का काम करने का जो समन्वय है उसे कोष्ठ कहते हैं। वाताधिक्य वालों का कोष्ठ क्रूर रहता है, इन्हें मल निस्सारण में तकलीफ होती है।
पित्ताधिक्य वालों का कोष्ठ मृदु रहता है। इन्हें दूध या दूध जैसे पदार्थ या तीखे पदार्थों से जुलाब होते हैं। और कफाधिक्य वालों का कोष्ठ मध्यम रहता है, मंद रहता है। इन्हें दूध वगैरह चीज़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पहले से ही भरे पड़े जड़ रहते हैं। इसी तरह छोटे छोटे चीज़ों को आसानी से समझेंगे। इन्हें समझने के लिए तब तक के लिए जुड़े रहिए। और कुलकर्णी हॉस्पिटल 422-601 को सब्सक्राइब करें, और पसंद आए तो लाइक भी करें, और न पसंद आए तो फिर से शांति से सुने, जरूर समझ में आएगा। अपनी भाषा है, अपनी बोली है, अपना ज्ञान है। फिर लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझे कि हम और हमारे आसपास कौन सी प्रकृति है, उसे जाने, ताकि जीना आसान हो जाए। धन्यवाद।